हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। शुरू करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन पैटर्न। ये हमारे चार तरह के जो है जोन पैटर्न होते हैं। इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करते समय कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। फर्स्ट है जो हमारा ड्रॉप बेस रैली, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे हम ड्रॉप बेस रैली पैटर्न। सेकंड है रैली बेस ड्रॉप यानी कि RBD पैटर्न। थर्ड है रैली बेस रैली यानी कि RBR पैटर्न। फोर्थ है ड्रॉप बेस ड्रॉप यानी कि DBR पैटर्न। ठीक है, ये चार तरह के जो हमारे पैटर्न हैं, इनको चलिए हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है जो हमारा वो है ड्रॉप बेस रैली यानी कि शॉर्ट में कहेंगे DBR। ऐसा DBR, D फॉर ड्रॉप, B फॉर बेस, R फॉर रैली। दिस पैटर्न डिमांड जोन। तो ये कैसा है जो ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है? ये कैसा पैटर्न है? डिमांड जोन को, इसको बनाने के लिए जरूरत पड़ती है डिमांड जोन को। और ये क्या है? रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल का मतलब है कि कहीं एक जगह से एकदम से रिवर्सल करना। मान लेते हैं प्राइस क्या है, ऐसे किसी पॉइंट से यहाँ पर आया और इस पॉइंट से रिवर्सल दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? रिवर्सल पॉइंट। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले क्या ड्रॉप आया प्राइस के अंदर, क्या आया? ड्रॉप। तो ये कैसी कैंडल है हमारी? ड्रॉप कैंडल। ठीक है, फिर क्या बना? बेस। ये एक, दो और ये तीन, ये कैसी कैंडलें हैं? बेस कैंडल। कैसी हैं? बेस कैंडल। और जो ये कैंडल आई है, ये कैसी है? रेली कैंडल। ठीक है, कैसी है? रेली कैंडल। ठीक है, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ड्रॉप कैंडलें कौन सी होंगी? एक्सपेंडेड रेंज कैंडलें होंगी। बेस कैंडलें कौन सी होंगी? नैरो रेंज कैंडलें होंगी। और रैली भी कौन सी होंगी? एक्सपेंडेड रेंज कैंडल। तो ये पैटर्न कैसे बना? प्राइस पहले क्या है? नीचे आया, फिर प्राइस ने कंसोलिडेशन किया और फिर प्राइस ने क्या? एक स्पाइक दिया, यहाँ से ऊपर के ऊपर रैली करी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कैसा बोला गया है? ड्रॉप बेस रैली पैटर्न। ठीक है, और ये क्या है? डिमांड जोन का। और क्या है? रिवर्सल पैटर्न। इसी तरह हमारे चार हैं। फर्स्ट देख लिया हमने। सेकंड देखते हैं, इसके अंदर है हमारा रैली बेस ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप, शॉर्ट में क्या बोल देंगे? रैली बेस ड्रॉप। दिस पैटर्न आर सप्लाई जोन। तो ये क्या है? सप्लाई जोन बनाएगा। और ये भी कैसा है? रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा होगा और कहीं एक पॉइंट से रिवर्सल लेके क्या है? नीचे आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? रिवर्सल पैटर्न। ये कैसी कैंडल बनी है? रैली। कैसी है? रैली कैंडल। ये एक, ये दो और ये तीन, ये कैसी कैंडल है? बेस कैंडल। ठीक है, और ये कैसी कैंडल बनी है? ड्रॉप कैंडल। ठीक है, तो कैसे पैटर्न बनाइए? रैली बेस ड्रॉप, इसीलिए क्या बोला गया है? RBD पैटर्न। और कैसा है? रिवर्सल है और सप्लाई जोन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रैली बेस रैली। रैली बेस रैली यानी कि RBR। ठीक है, रैली बेस रैली। दिस पैटर्न आर डिमांड जोन। तो ये क्या बनाएगा? डिमांड जोन पैटर्न है। और कैसा? कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि लगातार वाला। क्या है? लगातार वाला। ठीक है, यानी कि कंटिन्यू। तो इसमें क्या होगा? प्राइस ऐसे अप मूव करेगा, फिर एक जगह कंसोलिडेशन करेगा और फिर से अप मूव। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? कंटिन्यूएशन। ठीक है, प्राइस अप गया, थोड़ी देर के लिए रुका और फिर से अप गया, यानी कि कंटिन्यू किया है। ऐसे ही यहाँ देखो, ये क्या आई? रैली। कैसी कैंडल आई? रैली। ये कैसी कैंडलें आई? बेस। ठीक है, और ये कैसी कैंडलें आई हैं? रैली। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? रैली बेस रैली पैटर्न। और इन्हें क्या बनाया है? डिमांड जोन। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर है हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, यानी कि
बी डी, ठीक है। दिस पैटर्न सप्लाई जोन क्या बनाएगा, ये सप्लाई जोन बनाएगा। और कैसा है, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया, फिर एक बेस बनाया और फिर से क्या है, नीचे की ओर चला गया। ये क्या आया, ड्रॉप आया प्राइस के अंदर, गिरा, फिर एक बेस बनाया प्राइस ने और फिर से क्या, गिरा, यानी कि ड्रॉप। तो ये क्या हो गया, ड्रॉप, बेस और ड्रॉप। तो क्या बनाया इसने, सप्लाई जोन। कैसा पैटर्न है, कंटिन्यूएशन इसके अंदर, सप्लाई जोन के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस जो ये डिजिटल लाइन है इसको कैसे प्लेसमेंट किया जा सकता है, क्या, डिजिटल लाइन प्लेसमेंट। इसके अंदर DBR पैटर्न के अंदर, DBR पैटर्न कौन सा होगा, यानी कि पहले क्या आएगा, ड्रॉप, ठीक है। फिर कैसी कैंडलें बनेंगी, ऐसे बेस कैंडलें बनेंगी, ठीक है। कैसी कैंडलें बनेंगी, बेस कैंडलें, और फिर R फॉर रैली, क्या आएगी, रैली कैंडल, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये एक नोट पढ़ लेते हैं, डिजिटल लाइन इज लोवेस्ट, क्या, डिजिटल लाइन इज लोवेस्ट ऑफ 3 कैंडल, इसमें से ड्रॉप कैंडल में से, बेस कैंडल में से और रैली कैंडल में, इफ ड्रॉ द डिमांड जोन। कहने का मतलब क्या है, जब एक डिमांड जोन हम ड्रॉ करेंगे तो डिजिटल लाइन को ड्रॉ करते समय किसका लोवेस्ट पॉइंट लेंगे, इन तीनों का, या तो वो ड्रॉप कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट हो सकता है, बेस कैंडल का हो सकता है, या थर्ड का, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, तीनों में से जिसका लोवेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, उसी को क्या मान लेंगे, डिजिटल लाइन, ठीक है। अब इसमें देखो, इन बेस कैंडल का ये है जो पॉइंट, ये क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे, डिजिटल लाइन, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता था कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या होता कि जो हमारी बेस कैंडल है वो ऐसे होती, ठीक है, क्या होती, ऐसे होती, और इस कैंडल की भी कैसे होती, और ये रैली कैंडल होती। अब लोवेस्ट कौन सी है, ये ड्रॉप कैंडल, तो ये क्या हो जाएगी, डिजिटल लाइन, ऐसे ये हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता था कि इसके अंदर जो लोवेस्ट पॉइंट है इस रैली कैंडल की वीक होती है ऐसे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगी, डिजिटल लाइन, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हमने यहाँ से क्या देखा, इन तीनों में से, ठीक है, इन तीनों कैंडल में से जिसका भी लोवेस्ट पॉइंट होगा, क्या, जिसका भी लोवेस्ट पॉइंट होगा उसे हम क्या मान लेंगे, डिजिटल लाइन, ठीक है। क्या मानेंगे, डिजिटल लाइन। इसके अंदर जब हम एक डिमांड जोन ऐसे बनाएंगे, ठीक है, डिमांड जोन बना और सप्लाई जोन बनाते समय में पता है 2 लाइनों की जरूरत होती है, ठीक है। तो एक लाइन होती है हमारी डिजिटल लाइन, एक होती है प्रोक्सिमल लाइन, ठीक है। जो ये प्रोक्सिमल लाइन है तो हमने क्या लेना है, लोवेस्ट पॉइंट लेना है किसका, या तो ड्रॉप कैंडल हो, या बेस कैंडल हो, या रैली कैंडल हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिजिटल लाइन प्लेसमेंट RBD पैटर्न। यानी कि पहले क्या हुआ, रैली, R4 प्राइस के अंदर क्या आई, रैली, ठीक है। फिर क्या, बेस कैंडलें बनी, और फिर क्या आया, एक ड्रॉप, ठीक है। तो ये क्या है, रैली कैंडल, ये क्या है, बेस कैंडलें, और ये क्या है, ड्रॉप कैंडल, ठीक है। नोट देखते हैं, द डिजिटल लाइन इज हाईएस्ट ऑफ द 3 कैंडल, किसका, या तो रैली कैंडल का हाईएस्ट हो, या बेस कैंडल का हाईएस्ट हो, और या ड्रॉप कैंडल का। कब, इफ ड्रॉ द सप्लाई जोन, कब, जब हम सप्लाई जोन ड्रॉ कर रहे हैं, तो किसका हाईएस्ट है, अभी बेस कैंडल का है, तो इसको डिजिटल लाइन मान लेंगे। हो सकता है इसका हाईएस्ट होता तो हम इसको डिजिटल लाइन मान लेते, हो सकता है इस पॉइंट का हाईएस्ट होता कोई तो इसको मान लेते। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इन तीनों में से जिसका भी हाईएस्ट पॉइंट होता प्राइस का उसे क्या मान लेते हम, डिजिटल लाइन, ठीक है। क्या मान लेते, डिजिटल लाइन। देखिए यहाँ क्या है, एक तो होता है डिमांड जोन, ठीक है, एक होता है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन के अंदर तो हमने क्या देखना है, लोवेस्ट पॉइंट, और सप्लाई जोन के अंदर क्या देखना है, हाईएस्ट, क्या, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। डिमांड जोन के अंदर लोवेस्ट, सप्लाई जोन के अंदर हाईएस्ट, किसका, रैली, बेस
इसका ड्रॉप कैंडल का, ठीक है, और रैली बेस ड्रॉप कैंडल का, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसको भी आप भूल जाइए, हमने सिर्फ देखना है तीनों कैंडल में से, इसमें से तीनों कैंडल में से इस कैंडल का डिमांड जोन में लोवेस्ट पॉइंट है, सप्लाई जोन में हाईएस्ट पॉइंट है। ये किस में देखना, जब हम रिवर्सल पैटर्न, कौन से, जो रिवर्सल पैटर्न हमारे दो, उनको ड्रॉ करते समय एक तो रिवर्सल बनेगा डिमांड जोन के अंदर और एक बनेगा सप्लाई जोन के अंदर। उनको ड्रॉ करते समय हमने ये देखना किस में लोवेस्ट पॉइंट लेना कैंडलों का, इसमें हाईएस्ट पॉइंट लेना, ठीक है। सिंपल ही बात है, डिमांड जोन में लोवेस्ट, सप्लाई जोन में हाईएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है RBR पैटर्न, यानी कि रैली बेस रैली। तो कैसे बनेगा, ये रैली आई प्राइस के अंदर ऐसे, फिर प्राइस ने एक बेस बनाया, ये कलर ऐसा भी हो सकता है, इस इनके बेस कैंडलों के कलर पर मत जाना। और जब रैली कैंडल है तो रैली कैंडल का कलर कैसा होगा, ग्रीन, ठीक है। रैली बेस रैली, ठीक है। अब नोट पढ़ो, देखो, द डिजिटल लाइन इज लोवेस्ट ऑफ टू कैंडल, किस किस का, या तो बेस कैंडल का या रैली कैंडल का। अब जब हम डिमांड जोन बनाएंगे तो हमने क्या है, लोवेस्ट पॉइंट लेना है किसका, या तो बेस कैंडल का या रैली कैंडल का। अब ये बेस है और ये रैली है, ये कैसा पैटर्न है हमारा, अप, कंसोलिडेशन अप, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर हमें लोवेस्ट लेना है या तो बेस कैंडलों का या रैली का। अब इस केस के अंदर क्या है लोवेस्ट, ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगी, डिजिटल लाइन, ठीक है। हो सकता है अगर इस रैली कैंडल की ये वीक यहाँ तक होती तो हम इसे कंसीडर कर लेते, ये हो जाती है डिजिटल लाइन। यानी कि बेस और रैली, इन दो में से क्या लेना हमने, लोवेस्ट पॉइंट, क्या लेना है, लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिजिटल लाइन इन डीबीडी पैटर्न। डिजिटल लाइन की जो प्लेसमेंट है कैसे, डीबीडी पैटर्न। डीबीडी पैटर्न कैसे बनेगा, प्राइस गिरा, प्राइस ने क्या है, बेस बनाया, ठीक है, क्या बनाया, प्राइस ने बेस बनाया और फिर से गिरा, ठीक है। यानी कि ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। अब नोट देखते हैं, द डिजिटल लाइन इज हाईएस्ट ऑफ टू कैंडल, किस किस का हाईएस्ट, पहली बात तो क्या हाईएस्ट लेना है, इसका बेस कैंडल का या ड्रॉप कैंडल का, जिसका भी हो, इन दोनों में से जिसका भी हो उसका। अब किसका है इसमें, तो कंडीशन में बेस कैंडल का, तो ये डिजिटल लाइन हो जाएगी। अगर हो सकता है ऐसा होता कि इस कैंडल की वीक यहाँ होती तो हम इसे डिजिटल लाइन मान लेते, ठीक है। अगर इसकी होती तो इसे डिजिटल लाइन मान लेते, यानी कि बेस और ड्रॉप में से जिसका भी हाईएस्ट पॉइंट है उसे क्या मान लेंगे, डिजिटल लाइन, ठीक है। अब हमने क्या देखा यहाँ से कि जो डिमांड जोन है, ठीक है, डिमांड जोन कंसीडर करते समय तो हमने ध्यान देना है डिजिटल लाइन को ड्रॉ करते समय इस पे लोवेस्ट पॉइंट पे, इस पे लोवेस्ट पॉइंट पे, और सप्लाई जोन ड्रॉ करते समय किस पे ध्यान देना है, हाईएस्ट पे, इस पे हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। क्या करते समय, डिजिटल लाइन ड्रॉ करते समय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रोक्सिमल लाइन प्लेसमेंट, ठीक है। प्रोक्सिमल लाइन प्लेसमेंट रिस्क रिवार्ड रेशो के अनुसार एट डिमांड जोन। जब हम एक डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो हमारी प्रोक्सिमल लाइन होगी उसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास तीन केस हैं। नंबर 1 हाईएस्ट वीक ऑफ बेस कैंडल, नंबर 2 हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल, नंबर 3 लोवेस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल। अब देखिए, अब हमने सीख क्या है, जैसे इसके अंदर देखते हैं ये क्या है, ड्रॉप, ये हमारी बेस कैंडल है और ये क्या है, हमारी रैली कैंडल, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम डिजिटल लाइन को ड्रॉ करने जाएंगे तो हमें पता क्या, लोवेस्ट भाग लेना तीनों का, तो ये क्या है, डिजिटल लाइन, कैसी है, डिजिटल लाइन।
अब बात करते हैं प्रोक्सिमल लाइन की। केस नंबर 1, हाईएस्ट वीक ऑफ बेस कैंडल। बेस कैंडल की हाईएस्ट बेस कैंडल कौन कौन सी हमारी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इसमें हाईएस्ट वीक लेनी है इसकी बेस कैंडल की। तो हाईएस्ट वीक क्या है, ये वाला पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो केस 1 के लिए प्रोक्सिमल लाइन हमारी ये वाली होगी। सेकंड है हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल या हाईएस्ट बॉडी। अब बेस कैंडल के अंदर हाईएस्ट बॉडी तो ये है, तो ये होगी हमारी प्रोक्सिमल लाइन इसके लिए, केस 2 के लिए। फिर है लोवेस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल। तो लोवेस्ट बॉडी कौन सी होगी बेस कैंडलों में से, ये वाली। तो ये होगी हमारी प्रोक्सिमल लाइन 3। ठीक है। अब ट्रेडिंग करते समय इस प्रोक्सिमल लाइन को चेंज करने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, आइए वो समझते हैं। तो क्या फ़ायदा हो सकता है, प्रोक्सिमल लाइन को जब हम चेंज करते हैं, 1 केस, 2 एंड 3 केस, यानी कि हमारे पास 3 तरह से हम क्या है प्रोक्सिमल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट केस में अगर हम यहाँ से और डिजिटल लाइन तक देखें तो ये हमारा रिस्क है। सेकंड केस के लिए ये रिस्क है। थर्ड केस के लिए ओनली ये वाला रिस्क। ठीक है। यानी कि जब हम प्रोक्सिमल लाइन को प्लेसमेंट करते हैं अलग अलग तरीके से, तो चेंज किसके अंदर आया, रिस्क के अंदर। इसके अंदर रिस्क हमारा कम होता जा रहा है। ठीक है। सॉरी, देखिए जब यहाँ थी तो ये वाला था रिस्क। ठीक है। यहाँ प्लेस किया तो हमने ये रिस्क था, यहाँ प्लेस किया तो ये रिस्क था। अब हम किसको ड्रॉ करें और किसको नहीं, ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो लाइव मार्केट के अंदर हम जब इन्हें ड्रॉ करेंगे तो उसके हिसाब से हमने क्या है इनको प्लेस करना होगा। पर रेफर है जो वो सेकंड को हमेशा दिया जाता है, किसको, ज़्यादातर मोस्टली क्या है सेकंड केस को रिफ़र किया जाता है, किसको, इस वाले को, हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल, किसके, जहाँ जब हम डिमांड जोन ड्रॉ कर रहे हैं। इसी तरह हम इसको देखते हैं आगे किसके अंदर, सप्लाई जोन के अंदर देखते हैं कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। प्रोक्सिमल लाइन प्लेसमेंट रिस्क रिवार्ड एट सप्लाई जोन। ठीक है। सप्लाई जोन के अंदर पहले तो देखिए ये क्या है, रैली कैंडल है। क्या है, रैली कैंडल। ये आपकी 1, 2 एंड 3, इसको भी ले सकते हो। चलो इसको रहने दीजिए क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो 50% से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या लेंगे, ड्रॉप कैंडल मानेंगे। क्या, ड्रॉप कैंडल। ठीक है। और एक अच्छी वाली ड्रॉप कैंडल हमारी ये भी। ठीक है। तो इसने क्या बोला, लोवेस्ट वीक ऑफ बेस कैंडल। उससे पहले हम डिजिटल लाइन तो हमारी क्या होगी, हाईएस्ट ऑफ द, ये वाली। हमने क्या पढ़ा है, डिजिटल लाइन जब सप्लाई जोन के अंदर तो क्या लेना है, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। क्योंकि ये हमारा सप्लाई जोन ड्रॉ करें। लोवेस्ट केस 1 के अंदर लोवेस्ट वीक ऑफ द बेस कैंडल। तो एक बेस कैंडल ये हमारी और एक ये इसके अंदर। फर्स्ट की देखें नहीं, सेकंड, हाँ ये लोवेस्ट वीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी T1। ठीक है। केस 1 में प्रोक्सिमल लाइन क्या होगी हमारी, ये वाली। सेकंड केस के अंदर लोवेस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल, लोवेस्ट बॉडी देखते हैं इसकी और इसकी में से, यस ये वाली। तो ये क्या हो जाएगा हमारा T2 सेकंड केस। ठीक है। थर्ड केस में क्या कहता है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल। हाईएस्ट बॉडी कौन सी हो जाएगी, दैट एंड दैट दिस। ठीक है। तो ये हो जाएगा T3। ठीक है। तो हमने यहाँ भी क्या देखा कि प्रोक्सिमल लाइन को 3 तरह से प्लेसमेंट किया जा सकता है, किसके अनुसार, रिस्क रिवार्ड रेशो के अनुसार। ठीक है। यहाँ देखिए आपका रिस्क था जो फर्स्ट वाले केस में ये वाला था, सेकंड केस में ये वाला था और थर्ड केस में ये वाला। ठीक है। रेफर किसको दिया जाता है, ज़्यादातर सेकंड केस को। ठीक है। इसको सेकंड केस को मोस्टली ड्रॉ किया जाता है। बाकी आप अपने रिस्क के अनुसार इन तीनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। फॉर मोर वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।